भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में बताया जा रहा है कि तमाम आतंकियों की मौत भी हो गई। अब इसको लेकर पाकिस्तान दहला हुआ है, परेशान है, भागा भागा घूम रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक सफल जो है वो पूरा मिशन रहा, जिसमें एक भी सैनिक को खरोच नहीं आई, पाकिस्तान के सिविलियन को भी खरोच नहीं आई, सिर्फ वहाँ पे जो आतंकी थे उनको नष्ट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? ये तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय रणनीति है और बुद्धि का खेल है। हमारी वायुसेना का जो शौर्य है वो है। कमाल है कि हम भारत किसी निरपराध को नहीं चाहता कि निरपराध लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हो, इसीलिए तो समय लगा थोड़ा सा। कुछ लोग तो सोच रहे थे कि ये कुछ होगा ही नहीं, लेकिन जब हो गया तो सारे लोग कम से कम साथ हैं। आज के दिन में गर्व है भारतीय सेना पर, मोदी पर गर्व है। विपक्षी दलों को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम वो भी इस में साथ दिया। और पाकिस्तान नहीं सुधरा तो आज नेस्तानाबूद हो जाएगा। अब सुधर जाना चाहिए। अब कुछ दिन समय बाद भारत पाकिस्तान की जनता जो धोखा खाई है कि पाक स्थान है, अच्छा स्थान है, अब अच्छा स्थान के जगह पर चले गए, बेचारे भारत से अलग हो गए। अब वहाँ गरीबी, लाचारी, बेकारी, भुखमरी चल रहा है। अब निश्चित रूप से कुछ समय बाद वहाँ की सरकार के खिलाफ वहाँ की जनता खुद खड़ी होगी और कहेगी नहीं, हमें भारत जैसा सुरक्षा चाहिए। एक के बाद एक लाहौर में कई धमाके हुए, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया भी जो है वो परेशान है। तो आपको लगता है कि इस तरीके के हमले आगे भी होते रहेंगे? पाकिस्तान ने जो किया है आतंकियों का, चाहे समर्थन करने की बात हो, पहलगाम आतंकी घटना की बात हो, उसका जवाब जो है हमारी सरकार लगातार देती रहेगी इसी तरीके से? देखिए, दुनिया में अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आतंक, क्रूरता, कायरता की कोई जगह नहीं है, अमानवीकृत की कोई जगह नहीं है। अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं और आतंकवादी ठिकानों को खुद नष्ट नहीं किया तो अपने आप पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। ये दुनिया के लोग चाहते हैं कि आतंकवाद मुक्त हो जाए और दुनिया में अब विकास हो, मानवता हो, लोग सम्मान, समृद्धि, सुरक्षा प्राप्त करके आराम से शांतिपूर्वक जीवन जिए। मुझे लगता है इतनी बड़ी पहल आप लोगों ने कर दी, 100 किलोमीटर अंदर तक घुसे, एक पूरी कुशल रणनीति रही। पीओके को आपको नहीं लगता है कि अब ले लेना चाहिए, वो भी हमारा होना चाहिए? निश्चित रूप से समय अपने वहाँ जनता कहेगी हमें पाकिस्तान को ख़त्म करो, भारत का हम पुराना दोस्ती रही है, वहीं के रहने वाले हैं, इसी मिला दो। हो सकता है कुछ दिन में वहाँ की जनता खुद युद्ध में शामिल हो जाए कि इनको खतरा। ये जो लोग बेईमान लोग बैठे हैं, जो जनरल लोग हैं, उनको खुद ही पाकिस्तानी जनता वहाँ के बैठे प्रधानमंत्री और उस तरह के जनरलों को गद्दार साबित कर देगी, क्योंकि उनके साथ गद्दारी हुई है कि चूँकि पाकिस्तान को अलग कराया तो कुछ नेता को नेतागिरी के चक्कर में अलग तो हो गए, बदले में भूखमरी लाचारी मिली है। एक समय आएगा वहाँ की जनता खुद कहेगी। पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुंछ में आपने देखा हमले हुए, अमृतसर में भी ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको लगता है पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वो भारत पर हमले करेगा और उसके बाद जो है वो सुरक्षित रहेगा? वो तो कायरतापूर्ण हमला है ना, तो निर्भीक जनता को मार रहे हैं ना। ये कहाँ का नियम कहता? हम तो उन्हें मार रहे हैं जो जो है दुनिया को पसंद नहीं है। दुनिया में हरकत आतंक का किया है, क्रूरता का किया है और भी लोगों को इस तरीके अमानवीकृत किया है। अब पाकिस्तान तो सीधे साधे नागरिकों पर करता है, इसीलिए तो आज के दिन में पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया खड़ी होती जा रही है। पाकिस्तान को चाहिए कि अब माफ़ी मांगे, आतंकवादी ठिकाने खत्म करे और युद्ध में शांति का अपील करे। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? कांग्रेस पार्टी के नेता आप देखिए, उदित राज कह रहे हैं, सिंदूर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं कि ये सेकुलर है, एक धर्म के लोग ही सिंदूर लगाते हैं। पृथ्वीराज चौहान है, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भावनाओं के साथ खेलने के लिए पीएम मोदी ने रखा है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े कर दिए, उसी के साथ साथ सेना के पराक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्यों इस तरीके की बयानबाजी? क्या उनको उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी इतनी जल्दी हमला कर देंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा? इन दोनों नेताओं के बारे में क्या आपके पास शब्द हैं? ये मुद्दा विहीन हो गई है कांग्रेस। और वो कहते ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। सबको ठगा, मुसलमानों को ठगा, निषादों को ठगा, है जैन, बुद्ध, हिंदू, सबको ठगा उसने। 70 साल बाद पता चला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जी नहीं थे और ऐसा उन्होंने थे। तो इस तरीके तो कांग्रेस की नीति रही है। लेकिन आज कांग्रेस की पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि इस हमले में मोदी के साथ खड़ी है। लेकिन जो उसके कुछ नेता ऐसे हैं, हमको लगता है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल स्पीकर नहीं हो, पाकिस्तान के स्पीकर हैं, तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। और लगता है कि उनके खून में ही लगता है कि उन्हें वो चौहान
चौहान हैं, अगर रहते तो देश के चौहान का मतलब देश के सिंदूर की हिफाजत करने का नाम है। छत्री का मतलब होता है कि हम इस भारत की संस्कृति की हिफाजत में हम अपने की बलिदान करने वाला रहा। अब पता चला कि वो तो लगता है कि खून उनका ही गद्दार का पार्टी को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। को बाहर निकालना चाहिए। ऐसे आप बोलिए, सिंदूर जैन भी लगाते हैं, बौद्धिस्ट लगाते हैं, हिंदू लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं। हमने तो देखा कि मुसलमान भी भारतीय संस्कृति के उस श्रृंगार को करती हैं। तो इस तरीके के सिंदूर उजड़ने वाले लोगों के खिलाफ महिलाओं का अपमान है ना। महिलाओं, आधी आबादी महिलाओं को सिंदूर का अपमान जो करे तो इसको कांग्रेस को कौन वोट देने जाएगा। ऐसे लोगों को इमीडिएट पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो माफ़ी मांगना चाहिए। पीएम मोदी ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तमाम दूसरी पार्टियों के भी विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं फिर से एक और स्ट्राइक का जो है इंतजाम किया जा रहा हो? कैसे देख रहे हैं आप इस बैठक को? आपको लगता है कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है, और मोदी के अंदर तो यही है कि सभी लोगों को अपना मान के आगे बढ़ते हैं, और जिसके दिलों में कैसा लेकिन है सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए। देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र की अस्मिता का मामला है, और भारत की एक पहचान का मामला, नए भारत के मामले हैं। नए भारत, विकसित भारत और सशक्त भारत का मामला है। तो अगर हम सशक्त हैं तो कार्रवाई भी सख्त होगी। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट है कि अगर मेरी पायलट ट्रेनिंग काम आ जाए तो मैं भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने भी अपने पायलट का लाइसेंस, तस्वीरें पोस्ट करी है। तो इसको आप देशभक्ति के भाव में देखते हैं या आपको लगता है कि ये क्या? तो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के तरफ जाके पाकिस्तान की सेना में रहेंगे। अगर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है, मतलब पाकिस्तान की सेना में रहेंगे या भारतीय सेना में रहेंगे, ये तय हो। और निश्चित रूप से अगर उन्होंने भारत की सेना में कहा कि हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, तो धन्यवाद देता हूँ। और गर्व है भारतीयों पर कि यही उम्मीद की जाती है हर इंसान से, भारत के अंदर जो पैदा हुए हैं, कि भारत के प्रति प्रेम हो। और हजारों लोगों ने बलिदान किया। 750 बरस मुगलों को हटाने में लगा, 350 बरस अंग्रेजों को हटाने में लगा, पूरा 1100 बरस लड़ाइयाँ हुई हैं, बलिदान हुए। उनके खून के कर्जे का ये भारत का एक है, विशाल भारत है, और ये बृहद भारत है, गुरुओं का देश है। और इसे सोने की चिड़िया कहते हैं और गुरुओं का देश कहते हैं। विश्व गुरु फिर बने, तो ऐसे ही चाहिए, ऐसी भावनाओं हैं कि अगर वो भारतीय सेना में आने के लिए कह रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई उनके तरफ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।